मैं सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट से विपिन राय। दोस्तों, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना तो रहे हैं, लेकिन सबके दिमाग में एक ही बात होती है कि कितना जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तो क्या ये सब्सक्राइबर बढ़ाना इतना आसान काम है क्या? अरे आपके वीडियो के अंदर कुछ पोटेंशियल होनी चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी होनी चाहिए। हाँ, सही सुना आपने। अब अगर आप अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, व्यूअर बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और उससे पहले इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक भी करें। दोस्तों, आपको एक एक सब्सक्राइब की वैल्यू है, एक एक सब्सक्राइबर की वैल्यू है। सबसे पहले जब आप वीडियो बनाएं तो आपकी वीडियो जो है वैल्यूएबल होनी चाहिए। मीन्स कहीं ना कहीं ऐसी वीडियो होनी चाहिए जो किसी के काम आ सके, जिसकी लोग बार बार सर्च करते हैं, ऐसी वीडियो आप बनाएं। दूसरी चीज़, वीडियो आपकी जिंदा होनी चाहिए। मीन्स आपका वीडियो देखने वाला आपका वीडियो देखने के लिए उत्साहित रहे, सोचे कि आगे क्या होने वाला है और क्या होने वाला है, कुछ और मिलने वाला है। इस तरह की आपकी वीडियो होनी चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप समझते हैं कि YouTube से इतना आसानी से पैसा कमाया जा सकता है तो इतना आसान काम नहीं है। हाँ, आसान काम है यदि आप सही दिशा में पैसा कमाएंगे। मीन्स सही दिशा में वीडियो बनाएंगे, सही चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे जो लोगों की आवश्यकता है। जैसे कई लोगों को अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना होता है और उसके बाद भी फ्री का एंटीवायरस चाहिए होता है। तो आप ऐसी वीडियो बनाएं कि एक कोई भी एंटीवायरस जो कंप्यूटर में डालना है वो फ्री का एंटीवायरस लोग कहाँ से पाएँ और कैसे इंस्टॉल करके कंप्यूटर में डालें। अगर आप ये चीज़ सही तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, बनाएंगे, तो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। दूसरी चीज़, और अधिक सब्सक्राइबर आप पाना चाहते हैं तो आप एजुकेशन में आप आइए, जॉब वर्क में जाइए। आप कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, उनके क्या सिस्टम है, किस तरह से फॉर्म भरना है, उनकी परीक्षा की तिथि क्या है, परीक्षा तिथि क्या है, साथ में उनके सिलेबस क्या हैं और उनको पास आउट करने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इन सब चीज़ों की आप जानकारी देंगे तो भी आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। क्योंकि आपकी कम्युनिटी में ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, सबसे ज़्यादा जॉब सीकर्स होते हैं जो नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं, या तो नौकरी प्राइवेट हो या तो सरकारी। इससे कोई मतलब नहीं। आप हर प्रकार के जॉब की वीडियो आप प्रदर्शित कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो लोगों की डिमांड है, जिसको लोग सर्च करते हैं। अगर आपकी वीडियो किसी के काम आएगी तो आपको सब्सक्रिप्शन भी देगा, आपको लाइक भी करेगा। इसके अलावा आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पानी को ले लीजिए, पानी किस तरह से सही है, नहीं सही है, अशुद्ध जल क्या होता है, ठीक है, कैनाइन वाटर क्या होता है। इस तरह की चीज़ों को भी आप सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। आप पानी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो हमारा पानी है किस तरह से खारा है, किस तरह से कठोर है, किस तरह से पीने योग्य है या पीने योग्य नहीं है। इसको भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। वाटर हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और हम प्रतिदिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करते हैं। और उसके बाद अगर उस पानी को सही तरीके से, मतलब सही तरीके का पानी अगर हमारे बॉडी में नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि वो हॉस्पिटल में पैसे न बर्बाद करे। तो हॉस्पिटल में पैसा न बर्बाद करने का मतलब, यदि आपके घर में घी रहेगा, आपके घर में खाने पीने की
अच्छी चीज़ें होंगी, पौष्टिक चीज़ें होंगी, आपका पोषण सही होगा, आपका खान पान का तरीका सही होगा, आपके खान पान में ली जाने वाली वस्तुएं शुद्ध होंगी, तो निश्चित रूप से आपको बीमारी नहीं सताएगी। और अगर आप खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे तो आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, आपके बच्चे कुपोषण को शिकार हो जाएंगे और जो हॉस्पिटल है वो माला माल हो जाएगा। तो अब ध्यान आपको देना है कि आपको हॉस्पिटल को माला माल करना है या अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। दोस्तों छोटी सी बात है, अब अगर आपके और हमारे घर में गाड़ी होती है, बाइक होती है, कार होती है, स्कूटर होता है, साइकिल होती है, कोई भी चीज़ है जो मशीनरी है जिसका हम यूज करते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी सर्विस की जाती है। समय समय पर उसके ऑपरेटर्स, जो भी उसमें सिस्टम है, जो भी उसमें कोई भी चीज़ लगी हुई है, पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स की देख रेख होती है। उसमें क्या खराबी है उसको हम चेंज करते रहते हैं। लेकिन एक शरीर हमारी है, मानव की जो शरीर है, मानव की शरीर की कोई इस तरह की व्यवस्था लोग करना ही नहीं चाहते। मीन्स जब तक व्यक्ति बीमार नहीं हो जाता है तब तक व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, नहीं जाता है। मेरी दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक राय है कि अपने बॉडी का चेकअप भी साल में कम से कम एक बार तो अवश्य कराएं कि आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की अधिकता है। आपकी बॉडी में जो चीज़ें चाहिए वो बैलेंस तरीके से चल रही हैं या नहीं। यदि नहीं चल रही हैं तो उनको किस तरह से बैलेंस करना है हमें करना चाहिए। जो हमारे बैलेंस डाइट में चीज़ें हमें लेनी चाहिए, फूड सप्लीमेंट हमें लेने चाहिए, वो सब हम नहीं ले पाते हैं। आजकल आपको पता ही है खेत में विभिन्न प्रकार की उर्वरक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। खाद्य या दवाइयों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपज की जाती है। जैसे सब्जी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी को पैदा करने के लिए जितने भी तरीके की दवाइयाँ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा करने के लिए उतनी दवाइयों का लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि जो आपकी अगर हम बात करें जैसे बथुआ हो गया, आपका पालक हो गई, मूली हो गई, इनके पत्ते जब एकदम ख़राब होने लगते हैं उस पर भी दवा लगा करके उसको ताज़ा बनाया जाता है। पानी में लोग उस दवा के घोल को डाल करके पानी में मिला देते हैं और उसमें उस पत्ते को निकाल के बाहर रखते हैं। वो पत्ता लगता है कि अभी खेत से तुरंत तोड़ कर आया है। तो आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे जो हम उस तरीके की पालक, बथुआ या मूली के पत्ते से हम खाने की कोई चीज़ें बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो सब्जी शुद्ध नहीं होती। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, खाद्य होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। दोस्तों जब हमारे शरीर को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाती हैं तो हमें उनसे बचना है। उनसे बचने का क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका है कि आप अपने घर में खेती करें और खेती करके सही तरीके से शुद्ध चीज़ों का आप शोषण करें, ग्रहण करें। लेकिन यह चीज़ सबके लिए संभव नहीं है। सब लोग खेती नहीं कर सकते, सब लोग अपने खेती से सब्जी नहीं उगाते हैं, न ही सब लोग अपने खेत से हर चीज़ उगा पाते हैं जो हमें खाने के लिए आवश्यक है। कहीं न कहीं हमें बाज़ार के ऊपर, सब्जी मंडी के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ता है और पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमें और आपको, सबको कहीं न कहीं बाज़ारू सामान के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों जब हमें बाज़ार से सामान लेना है, जैसे सब्जी मंडी से लेनी है, तो हमें खुद नहीं पता होता है कि ये सब्ज़ी जो हम ले रहे हैं सब्जी मंडी से, ये किस खेत की है, किस किसान की है। तो निश्चित रूप से हमें अपने बॉडी को, हमें अपने शरीर को सही रखना है। शरीर को सही रखने के लिए हमें सही तरीके के पोषक तत्वों की आवश्यकता है जो हमें उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने बॉडी का हमें ध्यान देना है। हमारे बॉडी में जिस मिनरल्स की, विटामिन्स की, कैल्शियम की कमी होती है उसको हमें पूरा करना होता है। अगर हम नहीं पूरा कर पाएंगे, अर्थात हम पूरा करने में असफल रहे, तो निश्चित रूप से हमारी शरीर जो है बीमार हो जाती है। शरीर में कोई न कोई कमी आ जाती है जिससे हम अस्वस्थ महसूस करते हैं।
उसके बाद दौड़कर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब की लंबी चौड़ी फीस होती है 500, 1000, 2000, वो हम पहले उनको देते हैं, चढ़ावा के रूप में हम फीस डॉक्टर साहब को चढ़ा देते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब एक पर्ची दे देते हैं काट करके कि आपका फला नंबर है। फिर आप उस नंबर को लेकर के, उस पर्ची को लेकर वहाँ लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं। आपका नंबर आता है तो आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब अपना थर्मामीटर और आला लगाते हैं और 2 मिनट में आपको देख लेते हैं और उनका 2000 रुपये का काम हो गया। और आपको एक पर्ची पे लिख देते हैं कि फला 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 दवाई आपको लेनी है, 3 दिन बाद फिर दिखाना है। तो आप क्या करते हैं, वो दवा आप खाते हैं और आपकी बॉडी में वो दवा जाती है और आपको सही कर देती है। फिर आप आते हैं डॉक्टर साहब के पास, दिखाते हैं, फिर डॉक्टर साहब को आप फीस देते हैं और दवा लेते हैं। ये सिलसिला आपका जैसा बीमारी हो वैसे चलता रहता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, और बहुत सारी बीमारी में तो कई साल तक दवाइयाँ चलती रहती हैं। यहाँ तक कि दवाइयाँ उस समय तक चलती रहेंगी अब तक जब तक कि आप जीवित रहेंगे। मीन्स पूरे जीवन कई बीमारियाँ ऐसी हैं जो ग्रसित कर लें आपको, तो आप जब तक जिंदा रहेंगे इस प्रकार की दवाइयों का आपको उपयोग करना है। प्लस हर महीने में एक बार आपको डॉक्टर साहब के पास चेक कराने के लिए जाना है। तो भाइयों, डॉक्टर साहब के पास चेक कराने जाने के लिए आपके पास केवल दवाई के पैसे की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर साहब की फीस की भी आवश्यकता है। प्लस अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप डॉक्टर साहब के पास आसानी से जा भी नहीं सकते, आपको गाड़ी से जाना होगा। अगर आपके पास गाड़ी है तब तो ठीक है, और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी भी आपको लेनी पड़ेगी। दोस्तों, जितने की दवाई होगी उतना ही लगभग गाड़ी का भी खर्चा होगा आपका। तो इस तरीके से आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं हमें बड़े ध्यान से रखना है और निश्चित रूप से हमें अपने बॉडी का चेकअप कराना है। साल में एक बार अपने बॉडी का चेकअप आप ज़रूर कराएं, और जिस चीज़ की हमारे शरीर में, जिस तत्व की हमारे शरीर में कमी है उसको हम पूरा करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो भारी भरकम रोग से हम बच जाएंगे और हमारा जीवन सुखमय होगा। हाँ दोस्तों, आजकल लोग कहते हैं कि लोगों का जीवन छोटा हो गया, अब 100 साल 80 साल कोई नहीं जीवित रहेगा, 50 साल 60 साल लाइफ है। सही बात है, अगर सही तरीके से हम भोजन नहीं लेंगे, पोषक तत्व हमारे बॉडी में नहीं जाएंगे और हम अपने शरीर की समय समय पे देखभाल नहीं करेंगे तो 60 साल 70 साल क्या 50 साल में ही लोगों का देहांत होना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि कम समय में ही शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग ग्रसित कर लेंगे और वही रोग हमारे मृत्यु का कारण बनेंगे। निश्चित रूप से दोस्तों, हमें अपने बॉडी के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। मीन्स बीमारी होने से पहले उस बीमारी को न होने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट का प्रयोग करना होगा। निश्चित रूप से इस तरह से हम बीमारी से बच सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और आप खुद ही जानते हैं, आप प्रतिदिन ऐसे भोजन का सेवन करिए जिससे आपके बॉडी में हर चीज़ें मिल सकें और आप स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय हिंद।